क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं कि वो है लद्दाख। ये एक ऐसा नाम है जिसका अगर कहीं जिक्र हो तो आंखों के सामने बर्फ की बड़ी बड़ी पहाड़ियां, चोटियां, मुस्कुराते हुए लोग और पेड़ पौधे नजर आते हैं। साथ ही साथ ऐसे लोग नजर आते हैं जो बहुत ही ज्यादा चार्मिंग है, जो आपका अच्छे से स्वागत करता है। यही तस्वीर आती है ना, जब भी हम लद्दाख का जिक्र करें। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं कि ये जन्नत का टुकड़ा आज नफरत और विरोध और क्रोध की आंधी में जल रहा है। 4 मौतें, दर्जनों घायल और लद्दाख की सड़कों पर उतरी है देश की जनरेशन जी। आखिर ऐसा क्या हुआ कि देश की जो जनरेशन जी है उसने बगावत कर दी? और ये 6th शेड्यूल आखिर है क्या, जिसको लेकर के बहुत समय से लद्दाख में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं? तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं लद्दाख की पूरी कहानी को। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आयुष कुमार द्विवेदी और स्वागत है आप सभी का इस यूट्यूब चैनल में। ये सारे प्रोटेस्ट की जो शुरुआत हुई है वो एक शांतिपूर्ण आंदोलन के साथ हुई है। हुआ ये कि जो सोनम वांगचुक है, जो जाने माने साइंटिस्ट है और इनोवेटर है, जिनको नहीं पता सोनम वांगचुक कौन है, आपने जो 3 इडियट्स की मूवी में जो फुनसुक वांगडू का जो किरदार निभाने वाले व्यक्ति हैं आमिर खान, उन्हें देखा होगा। तो वो जो किरदार जिन पर आधारित था वो सोनम वांगचुक जी ही हैं। सोनम वांगचुक जी के नेतृत्व में लोग जो थे वो कई दिनों से अपनी मांग को लेकर के लद्दाख की सड़कों पर शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे थे। जो आंदोलन था वो शांतिपूर्ण तरीके से हो रहा था तब तक जब तक 24 सितंबर नहीं आया। 24 सितंबर 2025 को हुआ ये कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन करते समय जो 2 बुजुर्ग प्रदर्शनकारी थे उनकी तबीयत अचानक से बिगड़ने लगी और आनन फानन की स्थिति में उन्हें तुरंत अस्पताल की ओर रवाना किया गया। लेकिन प्रदर्शनकारियों की लगातार मांगों को केंद्र सरकार द्वारा अनसुना किए जाने पर और कई महीनों की लगातार आंदोलन को देखते हुए जब लोगों की तबीयत, खास करके बुजुर्गों की तबीयत जब बिगड़ने लगी तो वहां की जो जेन जी थी उनके सब्र का बांध टूट गया। बुजुर्गों की तबीयत खराब होने वाली जो खबर थी वो आग की तरह पूरे लद्दाख के क्षेत्र में फैल गई और हजारों की संख्या में जो जेन जी थे वो एकजुट होने लगे। देखते ही देखते ये जो शांतिपूर्ण प्रदर्शन था वो विद्रोही रूप ले लिया और प्रदर्शनकारियों ने कई सार्वजनिक संपत्तियों को, और सबसे ज्यादा जरूरी बात यह है कि स्थानीय बीजेपी का जो कार्यालय था उसे फूंक दिया। स्थिति को काबू में लाने के लिए वहां पे जो सुरक्षा बलों की जो टीम तैनात की गई थी उन्होंने पहले आंसू गैस का और लाठीचार्ज का इस्तेमाल किया, लेकिन जैसे हालात बेकाबू हुए थोड़ी बहुत गोलीबारी की घटना वहां पे देखने को मिली। ये तो हमने हिंसक प्रदर्शन के बारे में जाना है। अब जानते हैं कि इससे कितनी ज्यादा नुकसान और क्षति की स्थिति बनी हुई है। दोस्तों, जो लद्दाख में हुए हिंसक प्रदर्शन था उसका जो अंजाम था वो बेहद ही दुखद हमें देखने को मिला। इस झड़प में जो 4 नौजवान हैं उनकी मौके पर ही मौत हो गई और दर्जनों लोग घायल हुए हैं। घायल हुए लोगों में प्रदर्शनकारी भी थे और साथ ही साथ सुरक्षा बलों के जवान भी। नतीजा आखिर ये रहा कि जो पूरा लेह का जो क्षेत्र है वहां पे कर्फ्यू लगा दिया गया है। इंटरनेट की जो भी सेवाएं थी उसे अभी बंद कर दी गई है ताकि विरोध प्रदर्शन को शांत किया जा सके। कुल मिलाकर लद्दाख की जो खूबसूरत वादियों में अब एक अजीब सी खामोशी जो है वो नजर आ रही है। लद्दाख के जो प्रदर्शनकारी है वे पिछले कुछ वर्षों से अपनी मांगों को लेकर के प्रदर्शन कर रहे हैं। ये भी जानना जरूरी है कि आखिर उनकी ऐसी कौन सी मांगे हैं जिसे सरकार अनसुना कर रही है, जो लद्दाख के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। दोस्तों, जो पहली उनकी मांग है वो राज्य का दर्जा है, यानी कि स्टेटहुड। 2019 में जम्मू कश्मीर से अलग होकर केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद लद्दाख के लोगों को लगता है कि इससे जो लद्दाख की राजनीतिक अधिकार जो है उनका छीन लिया गया है। अब जो सारे फैसले हैं वो दिल्ली में बैठी हुई सरकार ले रही है और वहीं से लद्दाख को नियंत्रित कर रही है। लद्दाख के लोग अपनी चुनी हुई सरकार और मुख्यमंत्री चाहते हैं, न कि दिल्ली में बैठी हुई सरकार जो लद्दाख को नियंत्रित करे। दूसरी और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण उनकी जो मांग है वो है 6th शेड्यूल, यानी कि 6वीं अनुसूची। आखिर ये 6th शेड्यूल है क्या? चलिए इसके बारे में समझते हैं। ये जो 6th शेड्यूल है वो भारतीय संविधान का सुरक्षा कवच है। ये कहता है कि ये उन आदिवासी इलाकों को दिया जाता है जहां उनकी खास संस्कृति, भाषा और जमीन को बचाने की जरूरत होती है। जहां की संस्कृति बहुत ही ज्यादा फ्रेजाइल हो, जहां बहुत कम लोग निवास करते हो,
और उस जगह को हमें सुरक्षित करनी है तो ये 6th शेड्यूल वहां पे लगाया जा सकता है। लद्दाख की जो 97% से जो ज्यादा आबादी है वो आदिवासी आबादी है। उन्हें डर है कि इस शेड्यूल के बिना जो बाहरी बिजनेस और बड़ी कंपनियां हैं उनकी कीमती जमीन और संसाधनों पर कब्जा करने वाली है। इसी वजह से वो 6th शेड्यूल का दर्जा यहाँ पर चाहते हैं ताकि उनकी जो संस्कृति है, उनका जो धरोहर है वो बचा रहे। तीसरी जो उनकी प्रमुख मांगे है वो है एक अलग लोकसभा सीट का दर्जा। फिलहाल जो पूरा लद्दाख है वहां पे सिर्फ एक लोकसभा की सीट है, एक लोकसभा सांसद है। प्रदर्शनकारियों की मांग है कि लेह और कारगिल दोनों जिलों के लिए अलग अलग सांसद हो। वहां की जो स्थिति है, वहां की जो समस्या है वो देश के सामने रखी जा सके। चौथी जो लद्दाख की समस्या है, और शायद ये समस्या सिर्फ लद्दाख की नहीं है, पूरे देश की समस्या है आज की स्थिति में, और वो जो समस्या है वो है नौकरी की समस्या। स्थानीय युवाओं के लिए नौकरियां, युवाओं को ना अपने भविष्य की चिंता है। उनकी मांग है कि लद्दाख की जो सरकारी नौकरी है वहां पे स्थानीय लोगों के लिए जो आरक्षण है वो सुनिश्चित किया जा सके ताकि यहाँ के क्षेत्र के लोगों को अधिक से अधिक रोजगार के अवसर प्राप्त हो सके। तो ये तो थी वो 4 प्रमुख मांगे जिसको लेकर के सोनम वांगचुक और लद्दाख के लोगों द्वारा कई सालों से प्रदर्शन किया जा रहा है। ये तो हमने लद्दाख के लोगों की मांगों के बारे में हमने समझा है। अब हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इन मुद्दों में सरकार का क्या पक्ष है। केंद्र सरकार ने ये जो हिंसा यहाँ पर हुई है उसका विरोध किया है और लोगों से शांति की अपील भी करी है। गृह मंत्रालय ने एक उच्च स्तरीय कमेटी भी बनाई है ताकि यहाँ की लोगों की जो बात है उसको सुना जा सके। सरकार का कहना है कि वो लद्दाख के विकास के लिए प्रतिबद्ध है और जो भी जरूरी कदम लद्दाख के विकास के लिए उठाया जाएगा वो सुचारू रूप से करने को तैयार है। लेकिन प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि वो सरकार जो है अपने वादों से मुकर रही है और बातचीत के नाम पर सिर्फ समय व्यतीत करने का काम कर रही है। ये जो लड़ाई है वो अब लद्दाख की पहचान, वहाँ की संस्कृति, वहाँ के लोग और खास करके जेन जी की लड़ाई बन चुकी है। ये वो पीढ़ी है, ये वो युवा है, ये वहाँ के लोग हैं जो अपने कई पीढ़ियों के पुरुषों की धरोहर को खोना नहीं चाहती है किसी भी तरीके से। तो ये तो रही लद्दाख में हुए जो विरोध प्रदर्शन थी उसके बारे में एक छोटी सी वीडियो का जो कंक्लूजन है कि सरकार को इस नाजुक मुद्दे को संवेदनशीलता से संभालना होगा और प्रदर्शनकारियों के साथ एक भरोसेमंद तालमेल और बातचीत भी स्थापित करना होगा। यहाँ की जो समस्याएं हैं उसका सही तरीके से निराकरण किया जाए ताकि ये जो विरोध प्रदर्शन है, हमने हाल फिलहाल में नेपाल में हुए हिंसक प्रदर्शन को देखा है कि जो जेनजी है वो किस तरीके से पूरी तख्ता को पलट सकती है अपनी शक्तियों के माध्यम से। भारत सरकार की इस चीज पर भी नजर रहेगी। क्या लद्दाख की मांगे जो है वो जायज है? और अगर ये वीडियो लद्दाख के किसी भाई बहन देख रहे हो तो आप बताइए कि आपकी जो मांगे हैं उनको लेकर के सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और वहां पे वास्तविक क्या हालात है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, शेयर करिए ताकि ये बात लद्दाख के लोगों की और दूसरों तक पहुंच सके। ऐसी और वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।